स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम जीके जीएस के 1000 प्रश्नों के बुलेट सीरीज़ का पार्ट 15वां करेंगे। इससे पहले हमने एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुल 14 पार्ट करा दिए हैं। आज के इस पार्ट में कुल आपको 25 क्वेश्चन बताए जाएंगे और इन 25 क्वेश्चन में लगभग 10-12 क्वेश्चन पिछले कई वीडियोज़ में जो आपको बताए गए हैं वो मैच करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं और अलग अलग कोर्स से जीके जीएस के कोर्स क्वेश्चन ले रहे हैं। तो लगभग यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चन अलग अलग कोर्स में वही बार बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए आपकी एक बार और से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको वो चीज़ याद भी हो जाएगा, ताकि एंट्रेंस में जाएं तो आपको पहले से अगर 2-3 बार उन क्वेश्चनों को देखे रहेंगे तो आप कर जरूर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय थे। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन हमने पहले ले लिया है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? तो वह प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? पाटलिपुत्र। ये पहले बिहार की कि पटना बिहार की राजधानी है और इसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध की राजधानी भी थी। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट कर देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, जिसका अणु सूत्र होगा CH3COOH। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? तो देखिए, काटो जलाओ कृषि का अर्थ होता है झूम कृषि। और इस प्रकार की कृषि में पहले वनों की कटाई की जाती है, फिर उसे जला दिया जाता है। ऐसी कृषि का पद्धति का प्रचलन है भारत सहित विश्व के पर्वतीय प्रदेशों में प्रचलित है, जहां पर्वत होते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो ये आपका SIDBI। ठीक है, जिसे हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो 2 अप्रैल सन 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। नंबर नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 1995 को किया गया था, और ये क्वेश्चन भी हमने पीछे कई बार देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड देखिए आपका जो शरीर का अंग है, इससे जो प्रभावित होता है, हमारा पाचन तंत्र जो है प्रभावित होता है। और पाचन तंत्र से रिलेटेड आपका क्या होता है? आंत। तो टाइफाइड से आंत जो है वो आपका प्रभावित हो जाता है। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 5-6 बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको मिला होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नंबर नेक्स्ट आपका, पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? इसको भी मैंने 2-3 बार बता दिया है, तांबा और जिंक। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नंबर नेक्स्ट, RNA का मुख्य कार्य है पाचन क्रिया में मदद करना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, A और B दोनों, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो RNA का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, और इसका पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, RNA जो है वो DNA, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सहित मुख्य 4 बड़े अणुओं में से एक है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा अणु होता है। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो, निम्नलिखित में जल की स्थायी कठोरता होती है। तो जल की स्थायी कठोरता की बात करें तो कैल्शियम के सल्फेट के कारण जो है जल की स्थायी कठोरता होती है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगला आपका है, शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हैं। तो शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। और यह क्वेश्चन भी कई बार लिया, अब मैंने बता दिया है, ध्यान दीजिएगा।
लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। पहला जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में और वित्तीय आपात होने की उपस्थिति में ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, तो उस समय वो अपना शासन चला सकता है। नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 फरवरी सन 2019 को रवाना की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट क्या है? तो इसका सही जवाब जो आपका होगा, इसका जो सही जवाब है ये नई दिल्ली से वाराणसी, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली से वाराणसी। तो चलिए अगला नंबर, भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? जो भूमि कारक होता है उसे अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जीवीय कारक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जीवी कारकों में प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु और जीवाणु सम्मिलित होते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो स्वर्ण का सबसे ज़्यादा 98% भाग कर्नाटक उत्पादित करता है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर कर्नाटक होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जो उसमें लिखा है चीन की मुद्रा है, तो चीन की आधिकारिक मुद्रा जो है वो युआन है। यह केवल चीन की मुख्य भूमि में ही विधिमान्य है, ना कि हांगकांग और मोनाको में। चीनियों द्वारा 9वीं शताब्दी में कागजी मुद्रा का आविष्कार कर लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत की प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो भारत की प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में जो है प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो ट्रेन है बोरी बंदर, जो वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, यहाँ से थाने के बीच में चलाई गई थी। इस रेलखंड की लंबाई जो थी 34 किलोमीटर थी। भाप के इंजन से संचालित इस पहली ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा 12। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में मनोनीत इन सदस्यों का मनोनयन का आधार जो है कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता है। नंबर नेक्स्ट की बात अगर हम करेंगे तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो ये आप सभी को याद ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज का यह क्वेश्चन, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। और ये घटना जो है 13 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात अगर हम करेंगे तो कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है वो क्या है? तो कंप्यूटर का वह भाग जो ये सब करता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक जी को, इन्होंने ही कोशिका की क्या की थी? खोज की थी। और अगर यहाँ पर कोशिका से रिलेटेड ये बात पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने किया था, तो वो आपके रॉबर्ट ब्राउन हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, तो इन्होंने मृत कोश मतलब कार्क में मृत कोशिका को देखा था, तो उन्होंने ही मतलब कि, और जीवित कोशिका की अगर बात करेंगे तो यम्बे लोमनोहाक ने इसकी खोज किया था। और कोशिका जो है किसी भी जीव की कार्यात्मक, संरचनात्मक और वंशागत इकाई होती है। नंबर नेक्स्ट, रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, तो रेगिस्तान रहित महाद्वीप जो है आपका यूरोप है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई रेगिस्तान नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसे
अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।